आणि थेट जाऊयात, अरविंद सावंत बोलतायत। आपण जाणतात की गेले 2 दिवस आपल्या माध्यमातून आणि इतर प्रसार माध्यमातून एक कुभांड रचून माझ्यावर हल्ला सुरू आहे। खरं तर मी वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांचा शिवसैनिक आहे। आदरणीय शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांचा निष्ठावंत शिवसैनिक म्हणून काम करत असताना माझ्या आयुष्यात जे संस्कार झाले त्या संस्कारानुसार आम्ही छत्रपती शिवरायांचं नाव घेतो। आमच्याकडनं महिलांचा अवमान कधीच होणार नाही। किंबहुना माझ्या हयातीत, राजकीय हयातीत मी कधीही कुठल्याही महिलेचा अवमान केला नाही, करत नाही, करणारही नाही। परंतु कालच्या एका वक्तव्याला त्याचा वेगळा अर्थ लावून खरं तर 29 तारखेचं वक्तव्य होतं, त्या दिवशी आमच्या भगिनी काही म्हणाल्या नाहीत, पण 1 तारखेला अचानक माझ्या विरुद्ध तक्रार घेऊन पोलिसांनी सुद्धा गुन्हा दाखल केला। आणि म्हणून मी या सगळ्या प्रकरणाला एकदाच मुठपाती देऊ इच्छितो की माझ्या या वक्तव्यामुळे कुणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर मी जाहीरपणे दिलगिरी व्यक्त करतो। पण त्याचबरोबर जे सगळे लोक या संदर्भात समर्थनार्थ उतरलेत त्या सगळ्यांना माझ्या या प्रश्नांची उत्तरं द्यावीत अशी माझी अपेक्षा आहे। त्यातले मी काही काल म्हटलेले आहेत। उदाहरणार्थ मी मणिपूरचा उल्लेख केलेला आहे, मी रेवण्णा रेड्डीचा उल्लेख केलेला आहे। शूर्पणखा कोण म्हणालं होतं याची आठवण करून बघा। आमच्या माननीय सोनिया गांधींच्या संदर्भात जर्सी गाय हा शब्द कोणी वापरला होता याही लक्षात घेतलं पाहिजे। माननीय आमच्या मुंबईच्या माजी महापौर किशोरीताई पेडणेकर यांचा जो उल्लेख अशी शिलारनी केला त्याच्यावर कोणती तक्रार दाखल झाली, कोणते गुन्हे दाखल झाले। काल परवाकडे ठाण्यामध्ये मुख्यमंत्री काहीतरी वक्तव्य करतायत तर त्या ठाण्यामध्ये त्यांच्याच पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याने एका मुलीवर बलात्कार केला, त्याच्यावर कोणते गुन्हे दाखल आणि केव्हा झाले। त्यानंतर वामन म्हात्रे आमच्या पत्रकार महिलेलाच बोलले, त्याच्यावर काही गुन्हा झाला का। संजय राठोडांसारखा व्यक्ती तुमच्या समोर बसून आहे आजही, त्याच्यावर काही गुन्हे असताना, बलात्काराचे आणखीन खुनाचे आरोप असताना त्यांच्याच पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्या बोलत होत्या, त्यावर आपण काय केलं। राम कदमांच्या संदर्भातला आजवर कोणता FIR दाखल झाला। त्याच्यानंतर सगळे म्हणजे असे अनेक आहे। गुलाबराव पाटीलांनी माननीय हेमा मालिनीच्या पत्नी वक्तव्य केल्यानंतर कोणता गुन्हा दाखल झाला। या सगळ्यांमध्ये महिलांचा सन्मान राखला गेला असेल तर ज्यांनी माझ्यावर तक्रार केली त्यांना सगळ्यांना विचारा की तुम्ही ही सगळी वक्तव्य तुम्हाला सन्मान करणारी वाटतात का। त्याचं उत्तर जे कोणी माझ्यावर आरोप करतायत किंवा जे कोणी समर्थन करतायत त्या सगळ्यांनी द्यावं अशी एक मी अपेक्षा करतो। आणि पुन्हा एकदा सांगतो की कुठल्याही कुणाच्याही भावना दुखाव्यात, कोणत्याही भगिनीचा अवमान करावा असं माझ्या आयुष्यात कधी मी केला नाही, करत नाही, करणार नाही, तेव्हाही मी केलेलं नाही। कुणाच्या भावना दुखावल्या असेल तर मी दिलगिरी व्यक्त करतो। आप सभी जानते हो कि पिछले एक दिन से बड़ा माहौल भारतवर्ष में मचाया जा रहा है कि अरविंद सावंत जी ने किसी महिलाओं का अवमान किया। जिंदगी में नहीं किया, 55 साल राजनीति में हूँ, अगर हुआ तो मैं उल्टा अग्रणी रहा हूँ उनको सम्मानित करने में। उसके मैं उदाहरण बहुत कुछ दे सकता हूँ कैसे मैं अग्रणी रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मैं इतना ही कह सकता हूँ जिस तरह से जो वक्तव्य हुआ वो वक्तव्य को उसका अलग अर्थ लगाकर जानबूझकर मुझे टारगेट किया जा रहा है, वो मुझे खेद लगता है, दुख लगता है। लेकिन फिर भी मेरे वक्तव्य से किसी को मन को ठेस पहुंची होगी तो मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। और मैंने कभी पिछले मेरे 55 साल में अवमान नहीं किया, आज भी नहीं करूँगा, कल भी नहीं करूँगा। और दूसरी बात, लेकिन जब मैं कर रहा हूँ, मेरे ऊपर गुनाह भी दाखिल हुआ तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि देश में महिलाओं के सम्मान में पार्टी वाइज नहीं देखा जा सकता। अगर है तो शूर्पणखा किसने कहा था महिला को, जर्सी गाय किसने कहा था महिला को, रेवण्णा रेड्डी जैसे उधर जो कुछ हुआ उसके बाद में प्रचार में जाकर जिसने सम्मानित किया तो क्या वो सारे महिलाओं के सम्मान थे। मणिपुर में जो हुआ उसमें महिलाओं का सम्मान हुआ क्या देश में। इसके बावजूद जो वक्तव्य जो हमारे माननीय हमारी महापौर मेयर मुंबई की किशोरीताई पेडणेकर के बारे में आशीष शेलार जी ने किया
उसके ऊपर कौन सा गुना दाखिल हुआ? वामन मात्रे हमारी पत्रकार भगिनी को जिस तरह से उस दिन बोला, उसके ऊपर कौन सा गुना दाखिल हुआ? हाल ही में ठाणे में महिलाओं पर फिर ये इनके पार्टी के ही पदाधिकारी ने अत्याचार किया, आंदोलन हुआ ठाणा में, कौन सा गुना दाखिल हुआ? हमारे यहाँ जो पूर्व सांसद है उन्होंने जो कुछ किया उसके ऊपर कौन सा गुना दाखिल हुआ? राम कदम जी जो विधायक है उन्होंने जो कुछ बोला उसके ऊपर कौन सा गुना दाखिल हुआ? अगर आपको महिलाओं के सम्मान के प्रति इतनी अगर आपकी संवेदना है तो ये सारे लोग जिन्होंने जो जो वक्तव्य किया और जो महिलाओं को अवमानित किया उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। और वो जाकर पूछ लीजिए, आपसे प्रार्थना है, भैया आपने ये बोला था, आपके ऊपर गुना। अब्दुल सत्तार उन्होंने सुप्रिया सुलेताई के बारे में क्या कहा था, तो उनका क्या हुआ? उसके ऊपर कार्रवाई हुई? कौन सी कार्रवाई की बताओ तो मुझे। अगर महिलाओं के सम्मान की बात जो पार्टी कर रही, जिस पार्टी के मंत्री अब्दुल सत्तार हो, संजय राठौड़ हो, जिनके ऊपर हमारी चित्रावाग जैसे भगिनी ने बहुत बड़े आरोप के लगाए, आंदोलन किया, देवेंद्र फडणवीस जी आंदोलन किया, क्या हुआ? उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई हुई? तो बस एक राजनीतिक लाभ उठाने के लिए चुनाव है, राजनीतिक लाभ उठाओ। चलो एक शब्द को पकड़कर, जो मेरी भावना कभी नहीं थी, आज भी नहीं, कल भी नहीं रहेगी, और मैंने किसी व्यक्तिगत नाम भी नहीं लेके आया था, फिर भी वो उसको जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है वो देखकर दुख होता है कि मेरे ऊपर कभी कुछ इल्ज़ाम लगाना की कोशिश बहुत बार हुई लेकिन नहीं पकड़ा गया। तो चलो इधर कुछ एक शब्द को लेकर चलो इनकी प्रतिभा भी मलिन करे, तो उनके लिए उनकी बड़ी बड़ी टीम बैठती रहती। 29 तारीख को मेरा वक्तव्य हुआ, 1 तारीख को जब उस दिन भी पूछा गया था, उस दिन कुछ नहीं बोली हमारी बहन, लेकिन 1 तारीख को उसे याद आया। किसने याद दिलाया, किसने सारा कंस्पायर किया, करने दो, वो पाप उनके पास रहेगा। लेकिन मैंने जो कुछ बोला अभी, ये जो वक्तव्य हुए हैं सारे, वो वक्तव्य करने में कौन है उतना देख लेना, उनके ऊपर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। उसी तरह महिलाओं का सम्मान वहां भी होना चाहिए। पार्टी के लोग कुछ भी बोले और उसके लिए कुछ नहीं, हम बोले तो बात का पतंगड़ बना देते हो, उसका ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन फिर दोबारा कहता हूँ, मैंने किसी की भावना अगर मेरे वक्तव्य से ठेस पहुंची हो तो मैं संवेदना जताता हूँ। धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।